ओके, देन लास्ट टाइम कोई बताएगा मुझे क्या बताया था मैंने? पलक, you were present in that last class. पलक, हिमांशी, रिद्धिमा, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, कोई बताएगा मुझे? नो रिस्पॉन्स इज देयर। हिमांशी, रिद्धिमा, किसी को नहीं याद है लास्ट क्लास में क्या बताया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑप्शनल बाउचर के बारे में। ऑप्शनल बाउचर क्या होता है? अच्छा रिद्धिमा, अभी ठीक हो आप? चलो ठीक है, तो हम आज एक बार फिर से उसको रिपीट करते हुए चलते हैं लास्ट क्लास को, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। Are you able to see my screen? Yes, sure. Okay. लास्ट क्लास में हमने मेमोरेंडम वाउचर पढ़ा। इट्स शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F10। मेमोरेंडम वाउचर क्या होता है? मेमोरेंडम वाउचर इज नथिंग, एक्चुअली मैंने बताया था कि मेमोरेंडम वाउचर, जैसा कि इसका नाम है मेमोरेंडम, जस्ट फॉर योर मेमोरी। कोई भी ऐसी एंट्री आपको करनी है जो कि जस्ट फॉर योर मेमोरी के लिए करना है, और उसका इफेक्ट आप अकाउंट से नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो हम वहां पर मेमोरेंडम वाउचर का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की F10 है। इसको कैसे यूज करते हैं, नोट करते जाइएगा ऑप्शन को। ये मैंने टैली ओपन किया, एजुकेशनल वर्जन में आए। कंपनी हमारी थी रोटोमैक, ऑल्ट सॉरी F1 प्रेस किया, रोटोमैक कंपनी सेलेक्ट किया हमने। और मेमोरेंडम वाउचर के लिए मैंने बताया था कि आपको फीचर में जाना है, F11 प्रेस करके फीचर में जाएंगे आप, अकाउंटिंग फीचर में। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि रिवर्सिंग जनरल ऑप्शन आपका यस होना चाहिए। अगर ये नो रहेगा तो वहां पर कंट्रोल F10 काम नहीं करेगा। इस ऑप्शन को यस करना है और इसको सेव कर देना है। इसके बाद आप अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पर कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर ओपन हो गया है। दिख रहा है मेमोरेंडम वाउचर? अब इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि सपोज आप अपने प्यून को 500 रुपीज देते हैं कोई भी सामान लाने के लिए। अभी एक बार हम अपना कैश नोट करते हैं। कैश चेक करने के लिए DAC प्रेस करेंगे और हमारे पास कैश है 60,620 रुपीज। इसको हम अपने कैलकुलेटर में जस्ट फॉर मेमोरी, हमें याद रहे इसलिए हमने इसको नोट डाउन कर लिया कि मेरे पास 60,620
620 रुपीज कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर में मेमोरेंडम वाउचर का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। और यहाँ पर हमने अपने प्यून को हमने 500 रुपए दिए, 500 रुपीज दिए कि जाके स्टेशनरी का कोई सामान या रजिस्टर या कोई भी चीज आप ले आओ। क्या गया हमारा, क्रेडिट होगा हमारा कैश। ये 500 रुपीज हमने उसको प्यून को दे दिया कि ये 500 का आप जाकर के रजिस्टर ले आओ। लेकिन रजिस्टर कितने का मिलेगा ये ना तो मुझे पता है ना तो प्यून को पता है, इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट हम यहाँ से नहीं दे पाए और ना ही हम यहाँ पे एंट्री कर पाए कि इसको हम पेमेंट में जाके एंट्री कर दें और वो रेगुलर एंट्रीज हमारी हो जाए। तो चूंकि इसका प्राइस हमको ना तो प्यून को पता है ना मुझे पता है, तो इसके लिए फॉर द टाइम बीइंग आप मेमोरेंडम वाउचर में इसकी एंट्री कर देते हैं। ये हमने 500 रुपीज इसको दे दिए। तो एक बार हम जाकर के चेक करते हैं कि क्या हमारा कैश कम हुआ क्या। DAC मैंने प्रेस किया, कैश कम हुआ क्या, कोई बताएगा हमें? कोई भी, एनीबॉडी कैन रिप्लाई। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने पूछा कि जो अभी हमने एंट्री की उस एंट्री के बाद में कैश इफेक्टेड हुआ या नहीं। मेरे पास इसके पहले भी यही सेम अमाउंट था, फिर मैंने प्यून को 500 रुपीज दिए स्टेशनरी का कुछ सामान लाने के लिए और मेमोरेंडम वाउचर में उसकी एंट्री की। तो वो 500 रुपीज हमारे कैश से कम हुए क्या? कैश दिख रहा सभी को, स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर। नहीं कम हुआ। नहीं। इससे क्या पता चलता है, इससे ये समझ में आता है कि मेमोरेंडम वाउचर का इफेक्ट हमारे अकाउंट्स पर नहीं होता है, नहीं पड़ता है। अब सॉरी, अब क्या हुआ कि रजिस्टर लेकर के प्यून आया और उसने मुझे बताया कि रजिस्टर आपका 380 रुपीज का मिला सर, बाकी पैसे ये आपके वापस गए। तो एक्चुअली हमारा कैश कितना गया, जितने का रजिस्टर मिला वही कैश हमारा गया है। तो फिर से हम अपने मेमोरेंडम वाउचर को ओपन करेंगे। मेमोरेंडम वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट हमने बताई थी, DX और M प्रेस करेंगे तो मेमोरेंडम वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। ये दिखा रहा है जनवरी में एक मेमोरेंडम वाउचर मैंने एंट्री की है, इसको मैंने एंटर किया, ये मेमोरेंडम वाउचर हमें शो हो रहा है। यहाँ पर हम गए, अब हमें पता है कि स्टेशनरी के लिए जो एग्जैक्ट अमाउंट हमने पेड किया दैट इज 380 रुपीज। तो ये एंट्री करने के लिए स्टेशनरी को परचेज के लिए हम किसकी एंट्री करना चाहिए था हमको? पेमेंट की, रिसिप्ट की, सेल्स की, परचेज की, किसकी एंट्री करना चाहिए? गलत, पेमेंट। पेमेंट की एंट्री करना चाहिए। तो अब हम यहीं पर पेमेंट की शॉर्टकट क्या होती है? F5। व्हाट इज शॉर्टकट? F5। तो यहाँ पर हमने F5 प्रेस किया, आप देख सकते हो यहाँ पर F5 मैंने प्रेस किया और ये पेमेंट का वाउचर आ गया। यहाँ पर मैंने दिया कैश और मैंने किस लिए पेमेंट किया है? स्टेशनरी के लिए। कितने पैसे खर्च किए? 380 रुपीज। ये स्टेशनरी के लिए हमने पेड किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने नरेशन अगर लिखना है तो नरेशन लिखा एंड सेव इट। अभी फिर से हम जाकर के चेक करते हैं, मेमोरेंडम वाउचर गायब हो गया, फिनिश्ड हो गया, यानी मेमोरेंडम वाउचर रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट हो गया। और कैश चेक करते हैं, कैश इफेक्टेड हुआ क्या? DAC कैश इफेक्टेड हुआ? यस सर। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ कि मेमोरेंडम वाउचर के एंट्री करने पे वो जस्ट फॉर मेमोरी होती है, उसका इफेक्ट हमारे अकाउंट पर नहीं पड़ता है और फिर हम मेमोरेंडम वाउचर को हमें रेगुलर वाउचर में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर हो गया ये? लास्ट टाइम मैंने बताया था, आज मैंने इसको रिवाइज किया है। क्लियर है? यस सर। ये शॉर्टकट की नोट कर लिया, मेमोरेंडम वाउचर का DXM।
ठीक है, ये पोस्ट डेटेड वाउचर के लिए है। अभी हम लोग देखेंगे पोस्ट डेटेड वाउचर, ये न्यू है, इसको ध्यान से समझिए, कुछ भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ आप लोगों को कि किसी भी क्लास में आप आते हैं तो हर बार एक न्यू एंट्री होती है, वो न्यू उसका स्टेप्स होता है। आप जहां से भी समझोगे आपको क्लियर होगा, बट डेली क्लास में आप आएंगे तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट क्लास में अगर आप नहीं आओगे तो उसमें आपका लॉस ही लॉस है। तो चलिए पोस्ट डेटेड वाउचर देखते हैं। कोई बताएगा पोस्ट डेटेड वाउचर मींस, इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है, ये कैसी एंट्री होती होगी? ईशा, ईशा भी गायब रहती है क्लास। ईशा, आर यू ऑडिबल? रिद्धिमा, सिद्धि, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों यस को? सर। फिर बोल क्यों नहीं रहे भाई? पोस्ट डेटेड मीन्स क्या, मतलब क्या लग रहा है कैसी एंट्री होती होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वाउचर्स में गलत उसकी बताओ। एंट्री नहीं होती होगी नहीं, पोस्ट डेटेड मीन्स क्या समझ में आता है? सर, मतलब फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको किसी ने चेक से पेमेंट किया और आज डेट है 1 जनवरी, ठीक है, सपोज टुडे 1 जनवरी, और उसने कहा कि भाई ये चेक सर आप 10 तारीख को लगा दीजिएगा, ठीक है, या 2 तारीख को आप लगा दीजिएगा। तो अब मुझे ये चीज याद नहीं रहेगी कि उसको 2 की इसको एंट्री हमें करनी है, बट मुझे ये पता है कि हमने चेक भेजी है तो 2 को वो क्लियर हो जाएगी। अब बट उसकी एंट्री मुझे आज करनी है, बट उसका इफेक्ट हमारा किसी पोस्ट डेट को, यानी कि आज की डेट के बाद किसी डेट की एंट्री हमको डालनी है, तो उस केस में हम पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्री करते हैं। ठीक है, यही होती है पोस्ट डेटेड वाउचर एंट्री। पोस्ट डेटेड मतलब कोई भी एंट्री, F4, F5, F6 जितना मैंने बताया, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, कोई भी एंट्री जिसको आप पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट करना चाहें, उसको हम पोस्ट डेटेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब पोस्ट डेटेड वाउचर का इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, इस चीज को चेक करने के लिए फिर से हम एक बार अपने कैश को चेक करते हैं। कैश चेक करने के लिए DAC प्रेस किया। कैश अभी हमारे पास है 60,000, 60,240 रुपीज, राइट। अभी हमारे पास न्यू कैश है 60,240 रुपीज। और एक एंट्री हम पेमेंट की करते हैं, पेमेंट करने पे कैश कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कम होगा सर। कम होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने देखा था पेमेंट मैंने स्टेशनरी के लिए किया, बट उसने उसका इफेक्ट हमारे अकाउंट पर पड़ा। ठीक है, पोस्ट डेटेड के लिए हम क्या करेंगे, आपको शॉर्टकट की यूज करनी है, Ctrl+T। किसी भी वाउचर को आप पोस्ट डेटेड वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम शो करते हैं आपको, F4 हमने प्रेस किया, कॉन्ट्रा वाउचर आ रहा है, इसको हम पोस्ट डेटेड वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए पोस्ट डेटेड वाउचर, ठीक है। Ctrl+F5, सॉरी F5, पेमेंट, पोस्ट डेटेड वाउचर, F6, post dated voucher, F7, post dated voucher, means any voucher can be converted into post dated voucher. Okay, तो अभी हम यहाँ पर अपना कैश हम चेक कर चुके हैं 60,240 रुपीज, एंड इन बैंक वी हैव 48,000। इसको भी नोट करते हैं, Ctrl+N, ये कैश है हमारे पास, एंड इन बैंक 48,000। और हमने क्या कहा था कि जाके इनसे पूछ लीजिएगा कि भगवान में बात कर ले। ठीक है, आप आज नहीं बोले हैं। चलिए चलिए चेक करते हैं। इन बैंक 48,000 एंड इन कैश
we have 60,240 rupees. Go to back end voucher entry, accounting voucher, और अब आप लोग बताइए किस वाउचर को पोस्ट डेटेड बनाए हैं। जो आप लोग बोलेंगे उसी को करते हैं। ईशा, पलक, रिद्धिमा, कोई भी बता सकता है। नो आंसर। पलक बोलो बोलो, आप ही बताइए। सर कोई भी बना दीजिए। हमने, चलिए अच्छा, चलिए कॉन्ट्रा ही करते हैं। कॉन्ट्रा में किसकी एंट्री करते हैं हम लोग? कॉन्ट्रा। हाँ हाँ, सही बोलनी थी, बोलिए। कैश इन बैंक, यस। कॉन्ट्रा में बट आपको याद रहे कि आप वो एंट्री करने से पहले आप इसको, मैं इसको डेट चेंज करता हूँ। डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस किया, जस्ट F2, यहाँ पर मैंने दिया 1/1/2022 एंटर, एंड वी हैव टू मेक इट कॉन्ट्रा वाउचर, कंट्रोल टी। ये मैंने कंट्रोल टी प्रेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिया कैश 60,240 रुपीज हैं, एंड बैंक। अभी देखिए यहाँ पर एक हम गलती करते हैं। गलती क्या कर रहे हैं, जब हम वाउचर एंट्री में आएंगे तो आपको पहले कॉन्ट्रा पोस्ट डेटेड वाउचर के लिए कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसके बाद F2 प्रेस करना है, ठीक है। F2 प्रेस करके आपको डेट देनी है। ये मैंने लिया कैश 10,000 रुपीज, ओहो, बैंक 10,000 रुपीज, ये मैंने डिपॉजिट कर दिया, सॉरी विड्रॉल कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जब हमने एंटर किया तो न्यू ऑप्शन क्या है, पीडीसी इशू डेट, ठीक है। डेट अभी हमने क्या की है, 1 जनवरी, दिख रहा है आपको? फिर से मैं बैक करता हूँ। डेट अभी मैंने लिया हुआ है 1 जनवरी, और मैंने 10,000 रुपीज कैश डिपॉजिट किए, तो यहाँ पर तो दिखा रहा कि बैंक में कम हो गया आपका, ठीक है। और जब मैंने इसको एंटर किया तो इसने पूछा कि आपने 10,000 डिपॉजिट किया, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट चेक नंबर जो भी दे दिया आपने, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट डेट यहाँ पर हम दे देते हैं कि वो 2 तारीख को है, 2/1/2022। और पीडीसी इशू डेट में भी हम दे देते हैं कि ये 2 तारीख हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है ये। पोस्ट डेटेड चेक्स रिसीव डेट शुड बी लेस देन और सेम एज द वाउचर डेट। हाँ, ज्यादा दे रहा हूँ क्या? पीडीसी नोट में कुछ भी देना है तो दे सकते हैं। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंड एंटर किया। और अब बाहर आते हैं, एक बार कैश चेक करते हैं। ये तो इफेक्ट पड़ गया इसका। तो क्या गलती हुई, इसको पोस्ट डेटेड वाउचर चेक करते हैं, DX एंड S, नो एंट्री, एंट्री शो नहीं कर रहा है। जस्ट अ मिनट। Reversion inventory voucher posted 8 second F11. यस, यहाँ देखिए फीचर में मैंने इसको ऑन नहीं किया था, इस वजह से पोस्ट डेटेड वाउचर के एंट्री इसने नहीं लिया। इसको हम दोबारा से इसको यस करते हैं, पोस्ट डेटेड वाउचर IDBI बैंक,
और लास्ट एंट्री डिलीट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? डी प्रेस करेंगे पहले। ये हमारी एंट्री आई। डिलीट करने की शॉर्टकट कोई बताएगा? मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम? सर एंट्री डिलीट करने की हाँ, ऑल्ट प्लस जी। जी नहीं बेटा, डी फॉर डिलीट। तो डी ही बोले। हाँ अच्छा, डी ही बोली, मैंने सुना। यस, ये कॉन्ट्रा वाउचर मैंने डिलीट कर दिया। और एक बार फिर से चेक करते हैं, कैश हमारा ठीक है, बैंक हमारा 48,000 है। एक बार फिर से वो एंट्री करते हैं, कॉन्ट्रा, पहले कंट्रोल टी प्रेस करें, वो स्टेटेड वाउचर आ गया। अभी फिर F2 प्रेस करें। यहाँ पर हम लेते हैं एक एक 2022 अकाउंट में कैश, देन IDBI बैंक, कैश IDBI बैंक 10,000, इंस्ट्रूमेंट नंबर इज दिस, इंस्ट्रूमेंट डेट हमारा है 2022। ओहो, वन याद देना है, 2। और PDC इशू डेट 1 2022। PDC नो कुछ नहीं, एंटर एंटर एंड एंटर। अभी फिर से जाके कैश चेक करते हैं, इसका इफेक्ट पड़ जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या तो 2 तारीख की क्या, नहीं ये तो post-dated voucher, enter, no list of all post-dated voucher, okay, voucher entry, post-dated voucher, नहीं कुछ मिस्टेक्स हो रही है इसमें, इसका इफेक्ट तो तुरंत पड़ जा रहा है। पोस्ट डेटेड वाउचर में एक्चुअली होना ये चाहिए कि वहाँ पे 2 डेट्स मांगता है, एक करंट वाउचर डेट एंड एक को पोस्ट डेट एंट्री, किस डेट में आप उस एंट्री का इफेक्ट चाहते हैं, फिर उस वो डेट आने पर उसका इफेक्ट पड़ता है। बट अभी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, फिर उसको हम चेक करके फिर से आपको बताएंगे कि पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्री क्यों नहीं हो रही है। ऑप्शनल वाउचर, बताया था मैंने ऑप्शनल वाउचर।
ऑप्शनल वाउचर भी सेम वही होता है कि अगर किसी भी एंट्री को अगर आप ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, उसका इफेक्ट अकाउंट पर ना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में आते हैं, या किसी भी वाउचर को आप ऑप्शनल वाउचर बना सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एल। अभी जैसे भी हम चेक करते हैं हमारे पास कैश कितना है, बैंक कितना है। कैश में जैसे 50,240 रुपीज है। अभी हम विड्रॉल करते हैं यहाँ से 10,000 रुपीज, बट उसको हम ऑप्शनल एंट्री बनाना, दैट मीन्स उसका इफेक्ट हमारे अकाउंट पर ना पड़े, तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल एल। और एंट्री आप, ये ऑप्शनल आ गया, किसी भी एंट्री को आप ऑप्शनल वाउचर बना सकते हैं, जैसे हमने पोस्ट डेट में बताया। अभी हम विड्रॉ कर रहे हैं IDBI बैंक से कैश 20,000। ये हमने 20,000 रुपीज IDBI बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कैश हमारा कम हो गया। यहाँ पर 20,000 10 into 2 इंटर बैंक इंटर इंटर। यहाँ पर हमारा कैश दिखा रहा 30,240 रुपीज हो गया। इसको हमने इंटर किया। बट अगर हम यहाँ पर आकर के कैश चेक करेंगे तो हमारा कैश इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, 50,240 रुपीज है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शनल वाउचर है। अब वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑप्शनल वाउचर को आप रेगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फिर उसको ऑप्शनली रहने देना चाहते हैं, या ऑप्शनल की वाउचर की एंट्री हम डिलीट करना चाहें या कैंसिल करना चाहें। तो आप ऑप्शनल वाउचर ओपन करेंगे, DXO ऑप्शनल वाउचर, ये एंट्री है। यहाँ पर 2 जनवरी को कॉन्ट्रा वाउचर हमने एंट्री की थी। यहाँ पर गए, कंट्रोल एल प्रेस किया, ऑप्शनल वाउचर ऑप्शनल हट गया, और इसको कंट्रोल ए प्रेस किया और इसको हम सेव कर लेंगे, तो ऑप्शनल वाउचर गायब हो गया। दैट मीन्स ऑप्शनल वाउचर आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, रेगुलर वाउचर में। अभी हम जा करके अगर हम अपना कैश चेक करेंगे तो वो उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ चुका होगा। ठीक है, तो मेमोरेंडम वाउचर एंड ऑप्शनल वाउचर दोनों ही वाउचर क्लियर हो गए हैं। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स एंड परचेज, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। इतनी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इस सारे में से किसी को कुछ पूछना है? इन सारी एंट्रीज में किसी को कोई डाउट है? ईशा, पलक? नो सर। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर भी क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, ओके। ये 40 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इसको मुझे यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। दोबारा से आप लोग ज्वाइन करिएगा इसको, दोबारा से तुरंत 2 मिनट में हम बैक हो रहे हैं।